अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं, वैसे तो पाक फौज से ताल्लुक़ रहा उनका, और इसके साथ साथ तजिया कारी करते रहे। तजिया कारी का अच्छा खासा उनके पास तजर्बा है, और ये तजर्बे की तवारत भी अच्छी खासी है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तजिया कार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं वो ऑनलाइन हैं, और इनका भी बहुत बड़ा टाइटल है, शोबा वकालत से इनका ताल्लुक है, बैरिस्टर हैं, चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइटल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार बैरिस्टर वक्कास अबरेज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त देने का और तजिया देने का। मैं आपकी जानब आऊँगा, लेकिन मैं आगाज़ करता हूँ खबरों की जानब बढ़ते हुए। जो पहली खबर है, जो लीडिंग स्टोरी है, तमाम अखबारात की जीनत बनी। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानब आऊँगा। बगावत के मुकदमे से ताल्लुक न सियासी इंतकाम पर यकीन रखते हैं इमरान खान, और इसी के साथ बगावत केस पर वफाकी काबीना तकसीम नजर आती है। ठीक है जी। लीगी क़यादत पर जो गद्दारी का मुकदमा है, वजीर आजम उसमें लाइल्म नजर आ रहे हैं, यानी लाइल्मी का इजहार उन्होंने किया है, और इसकी वजाहतें वज़रा दे रहे हैं, और वज़रा किस तरह दे रहे हैं। यहाँ पे मैं वजीर इत्तलात का थोड़ा जिक्र करूंगा, शिबली फराज शिबली कहते हैं कि शिबली फराज के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम नहीं। लीगी कायदीन पर गद्दारी के मुकदमे से उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है। अब वजीर आजम का इजहार लाइल्मी या वजीर आजम की लाइल्मी और वजीर इत्तलात की ला ताल्लुकी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देंगे राना साहब, इसको मैं दो तरह से लेता हूं। पहला तो यह है कि मुकदमा जो है इससे मतलब इजहार लाइल्मी, तो मैं ये समझता हूं कि जैसा कि इमरान खान साहब की नेचर को जानते हुए कि वो है तो असूली सियासतदान है, नीट एंड क्लीन उनका रिकॉर्ड है, तो वो जाती इंतकाम या उसके ऊपर नहीं, जहां पे कौमी मफाद की बात आती है उसके ऊपर तो वो स्टैंड लेते हैं। और ये चूंकि ऐसा थोड़ा सा सेंसिटिव था इशू कि जिसमें ये खदशा या धड़का था कि यार शायद इमरान खान साहब जाती उसका इंतकाम पे आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी इसमें वाकई के कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, डायरेक्ट होगी। जो उन्होंने कहा कि ये लाइल्मी, तो मैं मान लेता हूं कि लाइल्मी। अब जो दूसरी तरफ है ला ताल्लुकी, तो मैं इस पे थोड़ा सा मुझे एतराज है कि देखें, चोर को चोर ना कहें, बुरे को बुरा ना कहें, रात को रात ना कहें, दिन को दिन ना कहें, तो फिर क्या कहें। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि जिन हजरात पे ये जो लीडिंग शख्सियत है, जिसके ऊपर कल परसों तरसों से वाविला मचा हुआ है, हर तरफ मतलब हु कार मची हुई है, बिल्कुल बने हुए शख्सियत, तो मैं समझता हूं कि इसको खामखा से मतलब एक जीरो को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें रान साहब, या तो हो ना किसी वली अवतार के ऊपर तोहमत लग जाए, तोहमतें भी लगती नहीं है। बिल्कुल एक कन्विक्टेड मुजरिम जो मफरूर है, इश्तिहारी है, अदलिया ने यह कहा, मुल्जिम नहीं था, मुजरिम था, सजा याफ्ता, प्लेटलेट्स के बहाने, बीमारी के बहाने मौसूफ बार भाग गए, और इलाज के लिए सर्जरी होनी है जी, हार्ट सर्जरी। में जाना हुकूमत तो उसमें शामिल है ना, हुकूमत ने भेजा, कोर्ट का फैसला। बड़ी वजाहतें आई हैं हुकूमत की भी कि देखें, हुकूमत इस हद तक शामिल कि ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जी वह अभी के तभी के मेहमान है, प्लेटलेट्स कभी नीचे कभी ऊपर, ये ठीक है गवर्नमेंट में भी, और नोइंग द नेचर ऑफ इमरान खान, क्योंकि वो विंडिक्टिव नहीं है, इंतकामी नहीं है। जब उनको एक पिक्चर पेंट की गई कि वाकई जी बहुत सीरियस कंडीशन है और हार्ट सर्जरी भी होनी है, और वाकई थोड़ा बहुत उनका शायद रिकॉर्ड था, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। लेकिन साथ आपको याद होगा राना साहब, साथ ये भी तो कहा गया कि बॉन्ड भरा जाए, तो उसके बगैर ना जाने दिया जाए, कोई बड़ी जमानत रखी जाए, उस पे फिर अदलिया, मैं अदलिया पे कोई कदगन नहीं है, लेकिन अदलिया ने कहा जी नहीं, स्टाम्प पेपर पे भाई ने जमानत दी, 4 से 6 हफ्ते के लिए गए, और साथ ये भी कंडीशंस थी कि लम्हा ब लम्हा वहां पे पाकिस्तान हाई कमीशन को बताया जाएगा इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, अब कैसे हैं प्लेटलेट्स, क्या है, सर्जरी कब हो रही है, 6 हफ्ते के बाद वापस आना है। आज 6 महीने हो चले राना साहब। तो
अब यहां तक हुआ कि आपकी कोर्ट्स ने खुद कहा कि ये तो सारी दुनिया का मजाक बना के वो बंदा चला गया। ठीक है, अब वहां पे ये हालत है कि वो समन तक मौसूल नहीं कर रहे कि जी अच्छा जो वहां पे क्राइटेरिया उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, हम उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते। असल मामला तो ये है कि अब यहाँ पे जो सियासी देखें, मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि उन्होंने वहां पे सर्जरी करानी थी, ओपन हार्ट सर्जरी, बड़ा ये कहां पे है वो सर्जरी, कहां पे हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा, चलते फिरते मार्ग नजर आना, वॉक करना, सब कुछ करना। आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं और किसी हद तक ये बातें सारी की सारी हुकूमत भी कर चुकी है। अच्छा, लेकिन हुकूमत जिस नहज पे इस मामले को ले आई, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। ओके, कमिंग टू दैट। अब ये कहा जा रहा है कि जी ला ताल्लुकी, मैं कहता हूं बल्कि एक मुझे थोड़ा सा आप वक्त दें, मैं जरा बैरिस्टर साहब से ना इसमें मेरी बात पूरी होने थोड़ी सी। अब ला ताल्लुकी कैसे कि एक बंदे ने, ठीक है जी, कोई भी पाकिस्तानी फर्द चलो उठा, उसकी फीलिंग्स नहीं, वो कर सकता था मुकदमा, नहीं कर सकता था, या हुकूमत को करना चाहिए असूलन कानूनन, उसने कर दिया, उसकी फीलिंग्स है। और राणा साहब जाएं पब्लिक में, हर बंदे की ये फीलिंग है कि अफवाज पाक या असाकर पाकिस्तान या इदारों या मुल्की दिफाई इदारों के ऊपर जो बकवास करे वो जुबान खींच लो, ये दुश्मन के एजेंडे को तकवीत देने की कोशिश की गई है ना, तो उसके ऊपर अगर फीलिंग्स ये थी, एक बंदे ने कर दिया और गवर्नमेंट सर एक पीछे जाए। इमरान खान साहब ने 3-4-5 दिन पहले एक टॉक शो, उसमें ओपनली कहा कि, और सच कहा कि नवाज शरीफ इंडिया के एजेंडे को तकवीत दे रहा है। ठीक है, वो जो वो कर रहे हैं जो इंडिया, और आप देखें इंडियन चैनल्स पे देखें, उनका मेजर गुरु को देखें, उनका एक्स आर्मी चीफ को देखें, जो जो बयानिए उनके हैं वही नवाज शरीफ के बयानिए हैं। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की पैदा कर दो, फौज के खिलाफ, उनकी फौज को अगर आप तोड़ सकते हो, शिकस्त दे सकते हो, खुदा न खास्ता, तो ये सारा कुछ किया तो, और वो वाकई ऑन द रिकॉर्ड है वो इंटरव्यू, है ना। अब मैं उस पर गुफ्तगू थोड़ा सा ना आगे जरूर बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बैरिस्टर साहब वकास अबरेज साहब मेरे साथ मौजूद है। वकास साहब, बात मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि कानूनी राय मुझे चाहिए होगी, तो पहली बात तो ये है कि गद्दारी और बगावत में फर्क क्या है? यानी ये दो लफ्ज इस वक्त बहुत ज्यादा अखबारात का हिस्सा, मीडिया का हिस्सा, जुबान ज़द आम लोग जान रहे हैं, और इसी की वजह से यानी अच्छी खासी हालिया जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कानूनी हवाले से कि गद्दारी क्या है और बगावत क्या है? राना साहब, ये जितनी भी दफात इम्पोज की गई हैं नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के अंदर, उन तमाम की तमाम दफात के अंदर कोई भी एक दफा ऐसी नहीं है कि जिसके साथ गद्दारी का तमगा लगाया जा सके या गद्दारी का टैग अटैच किया जा सके। जहां तक बगावत की बात है, सेक्शन 121 मौजूद है, 124A मौजूद है, उसके अंदर बगावत की बात की गई है। अगर आप वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट या प्रोविंशियल हुकूमत के अगेंस्ट या अपनी सलामती कौंसिल के अदारों के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करते हैं या मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेडेशन, जिसे आप बगावत कहते हैं। लेकिन जहां तक ट्रीजन का वर्ड है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो हमारे तज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड के 511 सेक्शंस हैं, आप पूरे के पूरे 511 सेक्शन को खंगाल के देखते, किसी एक सेक्शन के अंदर गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। जो मीडिया के ऊपर, जो अखबारात के ऊपर या ज़बान ज़द आम जो गद्दारी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इट हैज नथिंग टू डू विद PPC, जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है, जो मरवजा लॉ है, उसके अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर या डेफिनेशन के अंदर गद्दारी की इस्तिलाह नहीं दी गई। जहां तक आईने पाकिस्तान की बात है, 1973 के आइन के तनाजुर में देखे तो आर्टिकल 6 जो है, दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिकॉर्ड कि कोई भी शख्स जो आइन तोड़ता है, सबोताज करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है, हेल्ड इन अबेयंस रखता है इनको, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ हाई ट्रीजन, उसको हम गद्दार कहते हैं। जिस तरह मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चला। लेकिन जहां तक ये जो 2 रोज कबल मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या दीगर जो रहनुमाओं के अगेंस्ट FIR का इंदराज हुआ, उन FIR के अंदर किसी भी FIR में गद्दारी की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की जा सकती इन स्ट्रिक्टो सेंस। मैं अगर आसान लफ्जों में इस्तेमाल करूं तो जितनी भी दफात लगी हैं उनमें से कोई भी गद्दारी की नहीं है, गद्दारी की नहीं है। और अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है गद्दारी, तो वो इस्तेमाल करने वाला गलत इस्तेमाल कर रहा है।
गलत इस्तेमाल कर रहा। अगर कानूनी इस्तिलाह से देखें या कानूनी टर्मिनोलॉजी के अंदर इसका मुतालिया करें तो हम इसे सडेशन कह सकते हैं, हम इसे बगावत कह सकते हैं कि जब आप एक ऐसी हुकूमत जिसको लोगों ने जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो या लोगों ने जिसे अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया है, तो जब आप उस फेडरल हुकूमत के अगेंस्ट या प्रोविंशियल हुकूमत के अगेंस्ट सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात करें या उस सिस्टम को डिस्पर्ज और डैमेज करने की बात करें या कौमी अदारों के मफादात के अगेंस्ट बात करें या आपकी जो अदलिया है या आपकी कौमी सलामती के दायरे जिसमें हमारी फजाई फौज है, हमारी बहरी फौज है, जिसमें हमारी आर्मी है, इनके अगेंस्ट बात करें तो ये बगावत के जिम्रे में आता है। और जितने सेक्शंस भी इंपोज किए गए हैं मां सवाई एक सेक्शन जो कि साइबर टेररिज्म की बात करता है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की दफा 10 है, उसके अलावा जितनी भी दफा शामिल की गई हैं इसमें ये सिर्फ और सिर्फ सडेशन से रिलेटेड है, बगावत से रिलेटेड है और लोगों को स्टेट के अगेंस्ट, लोगों को हुकूमत के अगेंस्ट नफरत उभारना या हमारी जितनी भी सरकारी अदारे हैं उनको उनके अदारों के हेड्स के अगेंस्ट या अदारों के अगेंस्ट उनके अंदर नफरत अगेंस्ट एहसासात और ख्यालात को परवान चढ़ाना, ये इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर FIR के अंदर आता है, लेकिन किसी भी सेंस में गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसकी मैक्सिमम सजा कितनी होती है बगावत की? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा सजा रखी गई है वो सेक्शन 121 है, जो कि वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान है या कोई भी शख्स जो अटेम्प्ट टू वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान करता है, और इसमें जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए डेथ पेनल्टी रखी गई है। और इसी तरह सेक्शन 124A है जो सडेशन, जो स्पेसिफिकली जिसका उर्दू में अगर आप मतलब भी निकाले तो डिक्शनरी के अंदर उसका मतलब भी बगावत है। अब मैं यहां पे मेरा एक सवाल है, बल्कि ब्रिगेडियर साहब भी जानना चाहते हैं और मैं खुद से ये जानना चाहता था कि कौन सा लफ्ज भारी है, यानी बगावत को आप भारी लफ्ज कहेंगे या गद्दारी को? कौन सा लेबल ऐसा है या टाइटल ऐसा है जो लगने पे ज्यादा असरअंदाज होता है? देखिए, गद्दारी जो है ना, गद्दारी भारी लफ्ज है और जहां तक सडेशन की बात है वो उससे कम भारी लफ्ज है। क्योंकि जो गद्दारी है वो ये है कि आप मुल्क दुश्मन एजेंडे को अपनी कौम पे, अपनी रियासत के अगेंस्ट इस्तेमाल करें, अपने जो कौमी सलामती के अदारे हैं, अदलिया, इसको डिस्टेबलाइज करें, इसको मलाइन करें, इसकी इज्जत, इसका वकार मजरू करने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक बगावत की बात है, जिस तरह लफ्ज हरफ आम में भी बागी की बात की जाती है, बागी की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, मैं बागी हूं, वो सिस्टम से रिलेटेड भी बगावत हो सकती है, सिस्टम के किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी एक पहलू से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन जो गद्दारी है वो बहुत भारी लफ्ज है और ये दुश्मन के एजेंडे को। वक्कार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जहनों में है, मेरे जहनों में भी है, नाज़रीन के जहनों में भी है, बल्कि ब्रिगेडियर साहब भी शायद जानना चाहेंगे। और ब्रिगेडियर साहब, अब आपकी तरफ मैं आता हूं। अब बगावत के मुकदमे से ताल्लुक नहीं है हुकूमत का, सियासी इंतकाम भी वो नहीं लेते? नहीं है। देखें, ये जो बैरिस्टर साहब की बात से फिर एक चीज और बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि एक भी दफा इसमें जो उनके बकौल कि गद्दारी की नहीं है। अगर गवर्नमेंट सोचे समझे मंसूबे के तहत करती तो वो तो फिर गद्दारी, जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो बड़ा जुर्म है, तो वो गद्दारी की दफात लगाती नहीं। अच्छा, दैट इंडिकेट इसे गद्दारी की जी बैरिस्टर सर, गद्दारी की हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर दफा ही मौजूद नहीं है। गद्दारी वो वाज़ेह उन्होंने किया है पहले ही कि कोई भी सेक्शन ऐसा है ही नहीं। एक सेकंड, सिर्फ हमारे सिर्फ दफा नहीं है तो हमें कैसे पता कि गद्दारी बड़ा जुर्म है? और गद्दारी उस शख्स को गद्दार कहता है जो आयन तोड़ता है, आयन को सस्पेंड करता है या हेल्डू बेंच रखता है, ये डेफिनेशन। बस सही, ठीक है। यानी यहां पे आयन छिकनी नहीं हो रही, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं। जी सही, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल तो यह है ब्रिगेडियर साहब कि हुकूमत ये कह रही है ना तो वो बगावत कर, यानी बगावत के हक में है कि बागी किसी को करार दिया जाए या उनके खिलाफ कोई मुकदमा बगावत का किया जाए, और दूसरी जानब ये भी कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम भी नहीं। हुकूमत का थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप मिस इंटरप्रेट कर गए। हुकूमत ये नहीं कह रही कि किसी के खिलाफ बगावत या गद्दारी व्हाटसोएवर उसको ना मतलब है कि प्रोनाउंस किया जाए या ना ऊपर लाया जाए। ये कह लें कि हुकूमत ये कह रही है कि उनका ताल्लुक नहीं है इससे। नहीं, ला ताल्लुकी मैंने पहले कहा कि वो मेरे ख्याल में फेयर नहीं है।
नहीं, वजीर आजम तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं वजीर आजम साहब की लाइल्मी जो उन्होंने कहा, चलें जी मान लेते हैं कि वो लाइल्मी थी, लेकिन ला ताल्लुकी हुकूमत नहीं कह सकती। देखें, मैं आपको खुल के बात करता हूं, ला ताल्लुकी का ऐलान करके क्या आप उनको फ्रीडम देना चाहते हैं कि लुट मचाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी इदारों के खिलाफ बकवास किया जाए करने दो? फिर किसको डैमेज कर रहे हैं आप? उन नसाकरे पाकिस्तान को जो कल परसों हर रोज एक यंग नौजवान यहाँ पे तो सवाल पैदा हो जाएगा, शहादतें दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? गवर्नमेंट डज नॉट कम फॉर देयर रेस्ट। नहीं, वो तो बात की बात है, ज्यादा अहम बात तो ये है कि फिर आपका किरदार क्या है, कोई ना कोई आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की रिट को भी चैलेंज किया जा रहा है। देखें, अफवाज पाक गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आती हैं, उनका जो प्रीमियर है वो प्राइम मिनिस्टर है। सही। नहीं, साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों का सिलसिला जारी है। मैं मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक सुल्तान साहब, और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान साहब। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब की जानब जाऊंगा, जहां से सिलसिला टूटा था गुफ्तगू का, वहीं से जोड़ेंगे कि आखिर वजीर आजम की लाइल्मी और वजीर इत्तलात की ला ताल्लुकी। देखें, लाइल्मी पे तो मैंने बात कर ली थी कि लाइल्मी हो सकती है कि वो उनकी नेचर को जानते हुए कि वो ऐसे नहीं कि जी विंडिक्टिव नहीं, इंतकामी नहीं है कि वो कहेंगे कि जी ये लामहला ये FIR दर्ज करो, और इतने इमेच्योर तरीके से नहीं करना चाहिए था। और वो आई एम श्योर के ही माइट नॉट बी नोइंग, वो जो कहता है वो ठीक है, हम मानते हैं वज़ीर आज़म सच्चा है। लेकिन ला ताल्लुकी का जो इजहार है ना, मुझे इससे इख्तलाफ है कि ये गैर जरूरी बात की उन्होंने, क्योंकि देखें बात यह है कि या तो आप माने कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ जो बयानात दिए वो बिल्कुल ठीक दिए जी, जो फरमाया बका सॉरी, लेकिन आप उसको फिर उसकी तायद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि वी आर आउट ऑफ इट, साथ ये भी कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट हम नहीं बांटते, तो फिर आप क्या इदारों को जो 5th जनरेशन वार का जो एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने आगाज किया, सपोर्ट किया, क्या आप उसकी तायद कर रहे हैं? क्या आप अफवाज पाक या जो आपके जिनके खिलाफ ये चल रहा है, अफवाज पाक किसके लिए? इस मुल्क के लिए, आपके दिफा के लिए, मेरे दिफा के लिए, रन साहब आपके लिए। अगर उनको तनहा छोड़ रहे हैं, गौर करें जरा मेरी बात पे, ये मेरा जाती मैसेज है, जाती हैसियत में एज ए रिटायर्ड आर्मी, ठीक है कि क्या फिर आप इससे ला ताल्लुकी के बस जी जो करें वो करें, हमें इससे परवाह नहीं, ये गलत मैसेज जाएगा। दिस विल डिमोरलाइज योर ट्रूप्स, इवन जो उधर बॉर्डर के ऊपर जो शहादतें ले रहे हैं। सोल्जर वाकई आपका ये बनता है। मेरा एक पर्सनल फीलिंग एज अ रिटायर्ड सोल्जर, मेरी हर्ट हुई है ये बात सुन के, लेकिन मेरा तो इससे भी आगे एक सवाल, मैं तो कहता हूं हुकूमत को करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मेरा इससे भी आगे एक सवाल है कि हुकूमत अगर वाकई जो बात आप कर रहे हैं वो ला ताल्लुकी इख्तियार करती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हिट नहीं होती कि वो किस चीज की बिल्कुल आती है? क्या ये उसकी जिम्मेदारी में? बिल्कुल जिम्मेदारी में आता है जी। आपको अपने इदारों को, तमाम उनका मफाद को, उसका भी आपको दिफा है। मैं बिल्कुल आपसे इतफाक करता हूं कि इसको आप लें। आपको एक आम शहरी उठा के जो को पता भी है कि वो नहीं कर सकता, उसने की, आप उसको तो डिसऑन कर सकते हैं कि चलें जी ही वॉज नॉट एम्पावर्ड। आप तो एम्पावर्ड है ना। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर प्रॉपर लीगल तरीके से। और फिर एक चीज और, जब हमारे अपने वजीर आजम ने एक टॉक शो में कहा, उन्होंने खुद कहा है कि जी नवाज शरीफ इंडिया के बयानिए को तकवीयत दे रहा है, मतलब मुल्क दुश्मनी कर रहा है, तो मुल्क दुश्मनी भी तो फिर गद्दारी आती है, तो उसके खिलाफ फिर प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से जाए ना जी, लीगल तरीके से। हमें पता है गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों है, वो इसलिए कि आपने जायज जेन्युइन इनकी करप्शन के खिलाफ केसेस खोले हुए हैं, उसके ऊपर भी वो मावेला, अब तो उनका मावेला आप दफा नहीं कर रहे गवर्नमेंट का, हुकूमत का। आप देखें ना, अगर जिम्मेदारी बनती है तो फिर पूरी नहीं की जा रही। ये APC क्या है, अली बाबा 40 चोर या अली बाबा 11 चोर, ये अब तो APC से हट के मामला कुछ ऐसे हो गए कि एक वो फर्द वाहिद का जो है ना उसको महवर बना दिया गया। वाहिद ने उस APC में उसको तो लिंक पे बात करने का मौका चाहिए था ना, उसने तो खुल के बोला। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जहां पे भी तो हुकूमत ने दिया, तो मौका तो दिया है ना, हुकूमत ने दिया। एक चीज सेकंड में मेरी नजर में ज्यादा अहमियत की हमें ये चीज है कि अगर आप इस चीज के जिम्मेदार हैं तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं? मैं हुकूमत को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत समझदारी का सबूत दिया कि उसको मौका दिया बोलने का, उससे वो और आयाम
हो गया ना, मैं दंगे हो गए। मजीद इससे गुफ्तगू करूंगा, मैं जाऊंगा जरा बैरिस्टर साहब की जानिब। या। वक़ार साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई वजीर आजम की लाइल्मी और वजीर दाखिला की ला ताल्लुकी बनती है इस मुकदमे पर? देखिए, ये तो इनकी इनकॉम्पिटेंस का मुंह बोलता सबूत है कि अगर आप ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं या आप समझते हैं कि आप इस बारे में लायबल नहीं है। मैंने पहले भी ये बात की कि हमारा तो वो इस्लामी निज़ाम है, ये रियासत मदीना जिसकी आप बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो निज़ाम को हम इस्टेब्लिश करें रियासत मदीना का। वहां पे तो उमर फारूक ने कहा कि दरिया दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाता है प्यास से तो मैं जिम्मेदार हूँ। मीनिंग देयर बाय के कंसर्न्स हैं, आपका ताल्लुक होना चाहिए रियासत के तमाम शहरियों के साथ, अदारों के साथ और स्पेशली निज़ामी अदल के साथ, जो कि आर्टिकल 37 के अंदर जो आईने पाकिस्तान का है, डेट इम्पोज द मैंडेटरी पोजीशन अपॉन द स्टेट, और स्टेट के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपकी हुकूमत भी आती है कि आप डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस के निगहबान भी हैं। लिहाजा अगर आपके निज़ामी अदल से या लीगल प्रोसेस से मौजूद कोई एक ऐसी FIR कटवाई जाती है और आप ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे शऊर में नहीं है, और फिर उस पर कोई आप फ्रंट फुट पे आके कोई बयान या उसकी तरदीद या उस पर कोई हासा मौकफ नहीं रखते, ये गलत किया गया है, या हमें बासियत कौम लोगों को गद्दारी के तमगे या गद्दारी के सर्टिफिकेट, बल्कि मैं इसी तरफ आना चाहता था कि फिर तो मेरा एक और सवाल है वक़ार साहब, आप बैरिस्टर हैं, कानूनी राय मुझे चाहिए होगी कि इस तरह यानी क्या कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स के खिलाफ ये गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज करा सकता है? देखिए, इसके लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 196 है और उसी ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 197 है जो ये कहता है कि आप किसी भी शख्स के अगेंस्ट जब सेडेशन का, बगावत का, या जिसे आप अर्फ़े आम में या ज़ुबान ज़द आम में गद्दारी कह रहे हैं, का पर्चा दर्ज करवाना है, तो उसके जो प्री एक्शन कंडीशंस हैं या प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ये है कि यू नीड टू गेट द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबाई हुकूमत या हमारी वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर या उनकी असेंट लिए बगैर आप गद्दारी का मुकदमा या बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। अगर आप ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं, दिस इज वाइड एब इनिशो, जब ये ट्रायल स्टेज पे जाएगा या चार्ज फ्रेम करने पे जाएगा तो उसी सेक्शन 196 और 7 के अंदर ये लिखा गया है कि नो कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस। ये जो गद्दारी से रिलेटेड है या सेडेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो मेरे लिए ये बायसे हैरानगी था, ताज्जुब था, आई वाज वेरी मच बैफलिंग एंड बिविल्डिंग अपॉन दिस कि लाहौर के एक थाने के SHO ने कैसे जिसके वो SHO कैसे वो दर्ज कर दिया, बल्कि इस पे तो मजीद सवालात हैं। वक़ार साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, मुझे थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ा लेने दें, तो वक्त मेरे पास महदूद होता है, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूंगा कि तारिक साहब, मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद, उसका ताल्लुक जुड़ा यानी सियासत से भी जुड़ा, PTI से भी जुड़ा, उनका एक ओहदा भी उनके पास है, उसके बाद वजाहतें भी आई, बयानात भी सामने आए, लेकिन अहम बात तो यह है कि उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, वो उसका रिकॉर्ड भी क्रिमिनल है बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों में, बल्कि इक़दाम कत्ल और इसके साथ साथ कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमात में वो शामिल है, मुलव्वस है। तो ये सूरत हाल कहीं ना कहीं हुकूमत को डिस्टर्ब करती है, टच करती नहीं? रन साहब, पहली बात तो ये जैसे कि हुकूमत ने इसको डिसोन किया है कि ये उनकी ईमा पे नहीं है या उनकी तरफ से ये FIR नहीं है। दूसरा, हमारे मुल्क की सियासत को देखते हुए आप ये देखें कि कोई बड़े लेवल का वो लीडर नहीं है जो उसके, कल मैं भी पोस्टर देखता रहा पुराने PTI के, उन्होंने कि यूनियन काउंसिल चेयरमैन क्या है। देखें, यहां पे तो पॉलिटिकल लॉयल्टीज तो आए दिन चेंज होती रहती हैं। राना सनाउल्लाह के कल के पोस्टर्स में पीपल्स पार्टी वाले भी आपको दिखा सकता हूं, नून लीग के साथ है। ये कब PTI के साथ था, क्या था, उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन बात यह है कि एज अ शहरी चले जी उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई। जो आप कह रहे हैं ना कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, FIRs किसी के खिलाफ भी होती हैं, जब तक कि वो कन्विक्टेड मुजरिम से मुजरिम नहीं बनता, सजा याफ्ता नहीं होता, तो आप उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड या उस तरह का नहीं कह सकते। FIR तो कोई किसी के खिलाफ, ठीक है, थोड़ी सी तगोदो के बाद जो पुलिस की देखते हुए कि कुछ दे दिला के कुछ प्रेशर वो हो जाती हैं, उस वजह से जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्रेशर, वो प्रेशर लाजिम है, यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। नहीं रन साहब, मैंने ये देखा है, टू बी ऑनेस्ट, इसी सोसाइटी में कई अशरे गुजर गए, काफी उम्र है, कि जरूरी नहीं होता कि खाली पॉलिटिकल प्रेशर्स,
यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये फजल मैं वही रबी कह रहा हूं ना जिसका कि फजल वो रबी बहुत गए कुछ ऐसा है वो कि चल रहा आप है, तो वो तो अपने पैसे मसाइल लेके जाएं, दरखास्त आपकी शायद वरना पढ़ने या लिखने के बाद मुश्किल ना होती हो। है, इतनी जल्दी एफआईआर नहीं होती। सही। यहाँ पे एक चीज शक का फायदा उसको दे दें, जिस सीपीओ या नीचे वाला एसएचओ जिसने की होगी, वो शाह से शाह के मुसाइब ज्यादा फुर्तीले होते हैं, नोइंग फुली वेल उसने हो सकता है अपनी नौकरी विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल कि उसके पास आया, अच्छा उसने कहा अच्छा ये नवाज शरीफ के खिलाफ है, जल्दी से कहा शायद मेरी नौकरी बन जाए। आप उसको वो कौन सा गुजारों के दौर में रहता होगा, वो क्या बसन उसको नहीं पता, वो इस दौर में 21वीं सदी में, लेकिन आप उसको शक का फायदा दे सकते हैं कि वो फायदे ना बल्कि बैरिस्टर साहब लेकिन ने आपका पूछा। सवाल यह है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा, मैं समझता हूं एज ए शहरी, नॉट दिस गद्दारी वाला या बगावत वाला, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो गवर्नमेंट वफाक के उसके साथ होता है, वो चलें इस केस में नहीं, लेकिन एफआईआर तो कोई शहरी के मेरा आपसे सवाल तो इसलिए है कि वही पीटीआई के जितने भी अराकीन थे या हुकूमती अराकीन, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई मावनीन में शामिल है, कोई वज़रा में शामिल है, जो भी सूरत हाल है, वो जब ये सूरत हाल शुरू हुई उस वक्त उनके अच्छे खासे बयानात थे, वो यानी लबकुशाई कर रहे थे, वाज़ेह तौर पे बोल रहे थे, गद्दारी भी, बगावत भी, नवाज शरीफ ये वो इनके हवाले से एक ही बयान आता है और वो आता है फवाद चौधरी का, और वो आता क्या है कि वजीर आजम की लाइल्मी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं ये कहूंगा कि जब हुकूमत ने अपने तर्जुमान रखे हुए, ठीक है ना, आपके वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन है, फलां फलां, मुझे समझ में नहीं आता, सूबाई वजीर है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दिस इज माई क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, यहां पे कोई पता नहीं चलता कौन सा वजीर उठ के कोई बयान दे देता है और वही हमारा तर्जुमान बन जाता है। फवाद चौधरी साहब के बयान को मैं इसलिए इतनी अहमियत नहीं देता, फैसल वाडा साहब ने भी तो फिर क्या बोला, उन्होंने तो शुरू में बोला कि जिसने भी किया उसको हार पहनाए, लड्डू खिलाएं, बहुत अच्छी एफआईआर है, शुरू में तो वो भी बोला था वाडा साहब ने। मैं ये कहता हूं राना साहब, नहीं तो ये शायद उन्होंने पेपर्स पढ़े हों, वाडा साहब तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, नहीं जाना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जी एक जिसने भी एफआईआर की है, या मेरे ख्याल में मेरी जात मैं उसमें तो जाऊं, मैं उसकी तायीद करता हूं, एफआईआर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता जी ये कौन सी सियासत है, कौन सी डिप्लोमेसी है, ठीक है ना? ये तो मैं खुल के ये ऑन एयर कह रहा हूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि नहीं खान साहब, मैं खुल के बात कर रहा हूं, उधर भी करता हूं इधर भी करूंगा कि जब एक कन्विक्टेड मुजरिम है वो वैसे ही, और फिर आपके मुल्क के अंदर अनार्की फैला रहा है, तो क्यों हम कहते हैं कि हम इसको लाताल्लुकी का इजहार करते हैं? ताल्लुक का इजहार करें, आपको सिर्फ सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे जितने मैं दोस्तों और हुकूमत को जवाब देना, सोशल मीडिया पे देखा है, आपको लगता है कि जवाब देना पड़ेगा? नहीं जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रेकमेंड करता हूं कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और इसको ऑफिशियली। मैं आपकी जानब आऊंगा, और मुझे सबसे अहम सवाल जिसका आप जिक्र करने वाले थे और जिसकी तरफ मैं भी जाना चाहता हूं, और मेरा सवाल यही है कि जिस शख्स ने भी ये एफआईआर काटी है और जिस तरह का इसका प्रोसेस या प्रोसीजर जिसके जिक्र किया जा रहा है वो होता है, तो अब जिसने एफआईआर काटी है और जो जो इससे रिलेट करता है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कानून क्या कहता है? देखिए, नंबर वन तो ये है राना साहब, जो आप बात कर रहे थे उनके साथ, कि एक शख्स का खुद दामन दागदार है या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उस बारे में लॉ क्या कहता है। वैसे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड, हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपकी कन्विक्शन से बनता है, और जब तक एक शख्स की जो है वो उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट वुड बी प्रिज्यूम इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। ठीक है, एक इस चीज की वजाहत करता हूँ। जहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये अगर ये जो शख्स है अगर इसकी कार्रवाई कल कला कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस जाता है और ये साबित हो जाता है कि बदनीयती पे मबनी थी, ये बोगस और फेक एफआईआर थी, तो इसके खिलाफ कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं लीगली? तो उसमें हमारे एक मिनट, मेरा जो क्वेश्चन है मैं एक्चुअली उसके खिलाफ की बात कर रहा था कार्रवाई करने की जिन्होंने एफआईआर काटी है, लेकिन आप शायद उस शख्स की भी बात कर रहे हैं जिसने कटवाई। जी मैं उसमें बता दूं, बाय लॉ हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो एसएचओ है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 154 सीआरपीसी का जो है उसमें एसएचओ पे ये चीज इट इज क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला से दी जाएगी, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म के इर्तिकाब के बारे में बताया जाएगा,
ही इज बाउंड टू लॉन्च द FIR। वो FIR काटेगा, और अगर FIR झूठी है, बोगस है, फेक है, तो उसके पास कौन से ऑप्शंस हैं? वो फिर उस झूठे मुद्दई के खिलाफ 182 PPC के खिलाफ की कार्रवाई करेगा और कलंदरा तैयार करेगा। वो कब करेगा? जब ये ट्रायल स्टेज पे जाएगा और इस चीज की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी शो हो जाएगी ये झूठी FIR थी, ये झूठा मुकदमा था और इलीगल या अल्टीरियर मोटिव्स लेने के लिए मुकदमे का इंदराज किया गया या सियासी तौर पे इसे सियासी रंग दे दिया गया और इसे किसी शख्स को पिसने के लिए इस मुकदमे का इंदराज किया। उसमें 182 बेसिकली उसकी 6 महीने सजा है और वो बेलेबल ऑफेंस है, जो कि हमारी पुलिस को, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में कभी 182 का कलंदरा तैयार करते हुए नहीं देखा। तो ये प्रोविजन मौजूद है, लेकिन जहां तक SHO की बात है जिसने ये FIR काटी है, उसके अगेंस्ट हमारे जाब्ते में कहीं भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, क्योंकि SHO पे तो ये मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी है, लॉ इसे बाउंड करता है कि मुकदमा दर्ज करें और 156 की इन्वेस्टिगेशन करें, जिम्नियां लिखें, अगर सच्चा है कोर्ट में चालान पेश करे, झूठा है जिस चार्ज रिपोर्ट पेश करे, अगर झूठा है तो उस झूठे मुद्दई के खिलाफ 182 की कार्रवाई करे। ये सारा साहब है। वो जो प्रोसेस आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत चाहे वो पंजाब प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उसकी इजाजत से ही ऐसा वो काटा जा सकता है FIR? बिल्कुल, FIR काटने के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स में जो चीज मेंशन की गई है सेडेशन की या वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान की, तो उसके अंदर जो है दिस इज क्वाइट मैंडेटरी पार्ट एंड पार्सल फॉर दी गवर्नमेंट, जिसमें हमारी फेडरल हुकूमत भी आती है, जिसमें हमारी प्रोविंशियल हुकूमत भी आती है कि वो खुद इसकी ओनरशिप लें, वो खुद इसको सुपरवाइज करें। अगर वो नहीं लेते या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता तो फिर ये FIR कटने का जो अमल है उसमें कहीं कोई भी इदारा शामिल नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो? कोई भी इदारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, चूंकि ये इंडिपेंडेंट कंप्लेनेंट था और उसके कहने पे FIR कटवाई गई। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा, यही वो थाने हैं, यही वो पुलिस स्टेशन है कि जिसकी सीढ़ियों पे बैठे जनाबिल जबर के मुस्तगीस अपनी जानें दे देते हैं, और यही वो थाने हैं, यही वो पुलिस स्टेशन है कि जहां पे कत्ल डकैती के असल जो करेंसीज होती हैं उन लोगों की FIR भी नहीं काटी जाती। आप ये क्या तस्वुर कर सकते हैं कि लाहौर के एक थाने के एक SHO की इतनी जरूरत हो जिसके ऊपर एक CPO बैठा हो, CCPO बैठा हो, और उसी शहर के अंदर एक IG बैठा हो, चीफ मिनिस्टर बैठा हो और उनकी मर्जी के बगैर वो FIR काट दे? बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने ये बहुत सारे मामूलात देखे हुए हैं। ऐसी कहानी वहां पे तो दरखास्त नहीं आप दे सकते, दरखास्त जमा कराने के लिए तो अच्छे खासे रेफरेंसेस चाहिए आपको। बिल्कुल अदील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि हमारा जो थाना FIR बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो FIR तो बाकायदा और बाकायदा केस शुरू करना। FIR अदील साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि किसी शख्स के खिलाफ गद्दारी की या सेडेशन की FIR काटना मीनिंग देयर बाय कि हजूम उसे अगले दिन पकड़ के कत्ल कर दे कि ये शख्स जो है गद्दार है, ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, आर्मी के खिलाफ बात करता है, अदलिया के खिलाफ बात करता है, और इतना मुतशद्दिद और वायलेंट हमारा हजूम है, हमारी अवाम है, वो तो दूसरे दिन पकड़ के गद्दार की गर्दन उतार दें। तो खुदारा किसी को गद्दारी के तमगे देने से पहले ही उसके खिलाफ FIR कटवाने से पहले सबसे अहम बात वकार साहब एक जुमला करके मुझे जरा ब्रिगेडियर साहब की जाना होगा उनकी जानब कि जितने बड़े बड़े नाम उसमें इस्तेमाल किए गए उसमें अगर गलत नहीं तो वज़राए आज़म भी हैं, वज़राए आला भी हैं, स्पीकर भी हैं साबिक, यानी ये साबिक जितने भी हैं ना ये बड़े बड़े नाम सियासतदान और प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल है। सही। मैं जरा थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब क्योंकि एक तो हुकूमत का मौकफ है लेकिन दूसरी जानब अपोजिशन भी है, और अपोजिशन में APC अपनी जगह या बाकी जमातें अपनी जगह, नून लीग तो है, और मरियम औरंगजेब जो कहती हैं हुकूमत और किराए के तर्जुमानों को घर वापसी का वक्त आ गया है, उन्हें जाना होगा, और उन्होंने रेफरेंस भी दिया है एक उनका साबिक DG FIA, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मरियम औरंगजेब के बयान को सीरियस मत लें, उनकी शी इज पेड फॉर इट ना, उसका तो काम ही यही है ये बोलना और नवाज शरीफ के बयानिए को और तकवीत देना। और उनके कहना क्या, मुझे एक बात बताएं राना अदील साहब, क्या वो हदीस हो गया कि उसने कहा 4 महीने तो 4 महीने बाद ये हो जाएगा? शेख रशीद साहब भी बड़ी अच्छी पेशन गोइयां करते रहे, क्या वो भी कभी पूरी नहीं? पेश गोई उन्होंने भी की, बल्कि मैं उसको जरूर जानना चाहूंगा, बड़ा महदूद वक्त है मेरे पास, कि उन्होंने ये बोला है कि वजीर आजम जो है वो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं। अब ये पेशगोई है, धमकी है, क्या कुछ भी नहीं है। शेख रशीद साहब अक्सर ऐसी लाइटर साइड पे वो बात करते हैं, अपोजिशन की बात करें तो पेशगोई लगती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बात, मैं इसकी दोनों तरफ की बात मैंने इसलिए कहा कि शेख साहब भी अक्सर कहते हैं वो पूरी नहीं होती। और इन मोहतरमा के कहने पे ये देखें, इसने तो साथ ये भी बोला था ना कि किधर है वो यूनिवर्सिटी, वजीर आजम हाउस, वो जी रात को छुप के वहां जाते हैं सोनेट। ओ भाई रात को छुप के क्या जाना, PM हाउस इज हिज प्रोगेटिव,
ही कैन गो एंड स्टे देयर इवन ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट। और इस जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं आई सैल्यूट हिम कि बंदा ऑनेस्ट, अपराइट, डेडिकेटेड, और वो छुप के क्यों जाएगा। देखें मोहतरमा ने जो फरमाया वो मैं इसको कहूंगा कि जस्ट उस बात को छोड़ दें, उस शॉट का जिक्र छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ये बात तो करती नजर आती है। देखिए अपोजिशन की गालें सिर्फ ये टपक रही हैं राना साहब कि 2 साल गुजर गए, 3 और अभी रहना है, इनको इतना इंतजार नहीं होता, मुंह को जो लगी हुई थी लूट कसूट। और फिर दूसरी बात यह है, सारे के सारे सबका एजेंडा सिर्फ ये है कि जी हमें करप्शन पे ना पकड़ा जाए, और जेन्युइनली पकड़ा जा रहा है। देखें अगर सच्चा हो ना इनका लीडर नवाज शरीफ साहब, तो वापस आ जाए। अदलिया मांग रही है उसको, आके फेस करे भाई, सजा पूरी करे। अच्छा वो नहीं आ रहा, बाकियों को भी लड़के सिर्फ उस जुमले पे जानना है, आपको पता है क्या लगता है कि वाकई हुकूमत के लिए कोई खतरा है? नहीं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल दिलेरी के साथ ये कर रहे हैं एपीसी और जो एहतजाजी तहरीक ये साफ बच्चे को भी पता है। आप कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं पे देख लें, हर बंदा ये कहता है कि चोरी चकारी छुपाने के लिए, लूटी दौलत वापस ना लाने के लिए, और अपने आप को अदालत और नैब के शिकंजे से बचाने के लिए ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ प्रेशराइज कर रही हैं एनआरओ मांगने के लिए। आज आप मरियम नवाज शरीफ को बाहर जाने दें, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दावे से कहता हूं, पर्सनल असेसमेंट पे कहता हूं, ये सारे के सारे एपीसी सारे घर वापस चले जाएंगे। सिर्फ एक उसके बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मुकदमा जो हैं वो तारीख का हिस्सा भी रहे हैं, तो तारीखी एतबार से कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए इससे पहले भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे उनको भी गद्दारी के तहत चार्ज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये जरूर बात करूंगा, जिस तरह मैंने पहले भी आपको ये बताया कि हम कौन होते हैं किसी की हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन राइज करने वाले, या किसी को गद्दार का टाइटल या तमगा देने वाले। ठीक है, एज पर लॉ हमें चलना चाहिए, और एज पर लॉ अगर हम चलें, बगावत के जिम्मे में ये चीजें आती हैं। लेकिन इस जिम्मन में अगर देखा जाए तो 126 दिन के धरना भी है, उसमें भी सिविल नाफरमानी की तहरीकों की बात की गई। इससे पहले भी धरने दिए गए, इससे पहले भी इदारों के खिलाफ अगर अदारों के खिलाफ बिल जलाए गए थे ना, वो भी अदारे थे ब्रिगेडियर साहब, वो भी अदारे थे। नहीं, आप बिल जला देखें उसमें कि नहीं सिविल नाफरमानी का जो जिक्र किया है, जिस तरह बैरिस्टर साहब आपने जिक्र किया है, तो ये वैसे किस में आता है? क्या इन दोनों गद्दारी और बगावत में आता है? ये जंदाल के साथ आता है, मोदी के साथ आता है, वो क्यों नहीं आप कड़ियां मिलाते? नवाज शरीफ ने दो कौमी नजरिए की जो बंदा नफी करता है, जंदाल से मिलता है, 100% आप उस बॉर्डर लाइन को कहता है ये फर्जी लाइन है। शायद ये जानना चाहेंगे कि मैं ब्रिगेडियर साहब ये जानना चाहता हूं कि ये किस जुमरे में आता है? देखिए, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना, और क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से आप स्टेट के रियासत के अदारों के अगेंस्ट चलते हैं, लोगों को उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, इंसाइट करते हैं, दैट इज नोन एज सिविल नाफरमानी तहरीक। और यही सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ये दरअसल बगावत है रियासत के निज़ाम के साथ, हमारी फेडरल हुकूमत के साथ, प्रोविंशियल हुकूमत के साथ। और जो रियासत की तारीफ है, रियासत की डेफिनेशन में फेडरल हुकूमत भी आती है, प्रोविंशियल हुकूमत भी आती है, जो आईने पाकिस्तान में स्टेट की डेफिनेशन है। लिहाजा ब्रिगेडियर साहब बड़े मेरे लिए काबिल हैं, लेकिन उस वक्त भी ऐसा कुछ हुआ नहीं या किया गया, वो चाहे यानी उस वक्त। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है बैरिस्टर साहब, जरूर बड़े एहतराम के साथ बैरिस्टर साहब, देखें नवाज शरीफ का जो वो बयानिया था लिंक के ऊपर, उसमें तो अदलिया को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया ना। तो आप तो माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, कानून से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वो भी मतलब जस्टिफाइड एक्ट है? मैं कहता हूं कि जहां तक मौजूदा स्टेटमेंट्स की बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इजहार किया गया इंतहाई गलत है। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक्कार साहब आपके वक्त का, और वक्त देने का, बल्कि तजिया देने का और कानूनी राय देने का बहुत थैंक्स अलॉट। ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने